31 अक्टूबर रात के 12-1 बजे एक आदमी कब्रिस्तान से अचानक भागता हुआ आया और गेट के पास भी रुका। गेट के पास तभी कुछ लोग ठंड के कारण आग सेक रहे थे। उस आदमी की हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी। पूरे शरीर से पसीना बह रहा था, आँखें बड़ी हो गई थी, चेहरा पूरा लाल पीला पड़ गया था। लोगों ने उसको पूछा कि आखिर क्या हुआ, तुम ऐसे भाग के रहे हो। तभी उस आदमी ने डरते हुए कब्रिस्तान की तरफ इशारा किया। उसका चेहरा मानो ऐसा हो गया था कि जैसे उसने किसी भूत को देख लिया हो। कुछ लोग उस आदमी के साथ कब्रिस्तान के अंदर गए। तभी उस आदमी ने एक कब्र की तरफ इशारा किया। उस कब्र का नीचे का हिस्सा किसी ने कब्र के अंदर जाने के लिए निकाला था। लोगों ने उस आदमी से पानी पिलाया और उससे सारी बातें पूछी। जैसे जैसे वो बातें बताने लगा वैसे लोगों को उस आदमी के ऊपर इतना गुस्सा आया कि लोग जैसे उस आदमी को मार डालने वाले थे। तभी उनमें से कुछ लोगों ने पुलिस को कॉल किया, उस आदमी को पुलिस को सौंप दिया। उस आदमी को पुलिस को सौंपने के बाद पुलिस ने उसका सारी हकीकत पूछ ली। जैसे जैसे वो बातें बताने लगा पुलिस को भी शौक हो गए कि आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है। उस आदमी का नाम मोहम्मद रियाज था, जो पाकिस्तान की एक जगह सरगोजा का रहने वाला था। सरगोजा से वो कराची काम की तलाश में आया था। काफ़ी ढूंढने के बाद उसे कोई काम नहीं मिल रहा था, लेकिन पेट भरने के लिए वो जो काम मिले वो काम किया करता था। उसी वक्त उसकी मुलाकात एक आदमी से हुई जिसका नाम वज़ीरा था। वज़ीरा कब्रिस्तान में ही काम करता था। कब्रिस्तान के अंदर कब्रों को खोदने का काम और पानी डालने का काम, पेड़ पौधों को, उसका एक काम था। जब रियाज ने वज़ीरा को अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताया तो वज़ीरा ने उसको भी उस काम में लगवा दिया और दोनों ही साथ साथ में काम करते थे। दोनों की काफ़ी गहरी दोस्ती बन गई थी, दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त हो गए थे। रियाज ने अपनी बयान में कुछ बातें भी बोली। यहाँ समझो मेरे साथ एक वो लड़का था वज़ीरा, तो समझो ये वो गोरकंदा में पानी डालता था। तो वैसे मैयत दफन होती थी, मैयत आती थी औरत की, तो उसको दफनाते थे समझो। और मगरिब के बाद समझो उसके साथ वो गलत काम होता था, कार्रवाई करते थे। दोस्त करता था? हाँ, मैं भी उसके साथ होता था। तुम भी उसके साथ होते? उसे कब्रिस्तान में कुछ अजीब चीज़ें दिखाई देने लगी। जैसे वज़ीरा रात के 12-1 बजे के बाद कब्र के अंदर जाता था और थोड़ी देर के बाद बाहर आता था। ऐसा रियाज ने कई बार उसे करते हुए देखा और आखिर एक दिन उसने उससे पूछ लिया कि तुम आखिर एक कब्र के अंदर जाकर आखिर क्या क्या करते हो। तभी वज़ीरा ने उसे सारी बातें बताई और वज़ीरा ने रियाज को भी उस काम में शामिल कर लिया और दोनों ही एक काम में करने लगे। दरअसल वो दोनों शाम के वक्त जो लाश आती थी उस लाश के साथ ये दोनों बलात्कार करते थे। अगर वो लाश किसी लड़की की हो या फिर किसी औरत की हो, शाम के वक्त जो लाश आती थी वो उस पर ध्यान रखते थे कि लाश किसी मर्द की है या फिर किसी औरत की है। जैसे ही लाश को वहाँ पर दफनाते थे, दफनाने के बाद सारे सब रिश्तेदार जब घर जाते थे तो रात के 12-1 बजे के बाद वहाँ पे कोई नहीं रहता था। तब ये दोनों कब्रों को खोदते थे और एक तरफ ऐसा खोदते थे और कब्र के अंदर जाकर उस घिनौने काम को दोनों अंजाम दिया करते थे। कुछ सालों बाद वज़ीरा की मौत हो गई। मौत के बाद भी रियाज उस काम को हर रोज़ करने लगा। एक दिन जब वो कब्र के अंदर गया, जैसे वो उस घिनौने काम को अंजाम दे रहा था तभी उस लड़की के आंखों में से अजीब रोशनी निकलने लगी और वो देखने के बाद रियाज वहाँ से भाग निकला और वो गेट के पास उन लोगों के पास में मैन पहुँचा और उन लोगों ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस को जब ये खबर मिली तो ये सारी खबर, सारी बातें मीडिया में पहुँच गई। कितने मुर्दों के साथ ये कर चुके हो? ये 48 साल हो गए। 48 जी ख़वातीन के हाँ, साथ? ख़वातीन के साथ 48। अच्छा, आखिरी दफ़ा जब कब्र में घुसे, जब पकड़े जाने से पहले, तो क्या हुआ अंदर? आखिरी दफ़ा ऐसा हुआ जब मैं गया था तो अंदर से वो कब्र कैसे खोदे अंदर गया कार्रवाई करने, उसका हल्का सा चेहरा खुला हुआ था, दांत हल्के नज़र आए और आंखों से रोशनी जैसे आई और मेरे को बाहर झटका मिला और बाहर जैसे मैं निकला। तौबा माफ़ी मांगा मैंने, बोलने के बाद ना मैं ये नहीं करूँगा।